यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मसीह के नाम से बचाई जाए, उद्धार पाए और यहोवा अपने भेड़ों का उद्धार करे यशवा है मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज एक नए विषय के साथ हम यहोवा बाप की हजूरी में हैं और आज का जो विषय है कि यीशु मसीह हमें किस प्रकार से बना रहा है, यीशु मसीह हमें कैसे बना रहे हैं, आज का ये विषय है। और आज यहोवा के वचन के अनुसार एक बड़ा पर्व भी है हमारे लिए। आज के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आज बाइबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फ्रूट का पर्व है प्रिय अजीजों, जिसको इब्रानी भाषा में हैप्पी यौम रशीत बोलते हैं। और इस पर्व के साथ जुड़ी हुई बातें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, टच करूंगा बहुत सारी बातें इस पर्व के विषय में। यहोवा की योजना किस प्रकार से कलीसिया के लिए है, कि किस प्रकार से कलीसिया को बनाना है, किस प्रकार से कलीसिया को आज यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं, इस विषय के ऊपर आज हम सीखेंगे प्रिय अजीजों। तो मैं एक बार फिर से आपको हैप्पी यौम फर्स्ट फ्रूट की बधाइयाँ देता हूँ। आप सबको बधाई हो, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और प्रिय अजीजों, हमारे लिए बहुत खुशी के दिन है, लेकिन आज बहुत सारे लोग ईस्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। याद रखें, जो मसीह लोग हैं, कलीसिया है, उनके लिए ईस्टर नहीं है, वो अन्य माबूदों का, देवी देवताओं का त्यौहार है। पर हमारे लिए हैप्पी रेजरेक्शन डे है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है और ये फर्स्ट फ्रूट हम उसे बोल सकते हैं। तो आज हमारे लिए वो है प्रिय अजीजों। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। तो यीशु मसीह आज हमें किस प्रकार से बना रहे हैं, इस विषय को समझने के लिए, इस विषय को जानने के लिए हमें बागे अदन के अंदर जाना पड़ेगा प्रिय अजीजों। और बागे अदन के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलता है? जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 26 और 27 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि फिर एलोहिम यहोवा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया और वे समुद्र की मछलियों के ऊपर, आकाश के पक्षियों के ऊपर और घरेलू पशुओं के ऊपर, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। जब एलोहिम यहोवा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार यहोवा ने उनकी सृष्टि की। और वचन के अंदर लिखा हुआ है कि यहोवा ने उनको किस प्रकार से बनाया। यहोवा ने मिट्टी का एक पुतला बनाया, एक आदम को मिट्टी से बनाया प्रिय अजीजों। और मिट्टी के से जब उसको बनाया, मिट्टी से जब उसको तराशा गया, मिट्टी से जब उसको बना रहे थे तो आदम डेड था, उसके अंदर कोई सांस नहीं थी, कोई लहू नहीं था उसके अंदर, कोई जीवन का श्वास उसके अंदर नहीं था। वो एक मुर्दा पुतला था प्रिय अजीजों, जिसके अंदर कोई सांस नहीं थी। और यहोवा ने अपने हाथों से जब आदम को बनाया, मिट्टी का एक पुतला बनाया। और मिट्टी का एक पुतला बनाकर बाइबल बयान करती है कि यहोवा ने उसके अंदर जीवन की सांस को फूंक दिया, अपना दम आदम के अंदर फूंक दिया प्रिय अजीजों। अब इसको जब हम हिंदी भाषा में पढ़ेंगे तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि यहोवा ने उसके अंदर अपना दम फूंक दिया, लेकिन जब आप इसकी स्टडी इब्रानी भाषा में करेंगे तो उसके लिए दमा शब्द आया हुआ है हिब्रू भाषा में। इसकी स्पेलिंग है देलत मैम और हे, देलत मैम हे, दमा। और दमा का अर्थ होता है स्वरूप में, समानता में। और स्वरूप और समानता में बनाने के लिए आदम के साथ क्या किया गया? जब देलत और मैम को आप जोड़ेंगे प्रिय अजीजों तो दम बनता है। दम का अर्थ है लहू। इब्रानी भाषा में दम को लहू बोलते हैं। तो आदम के अंदर यहोवा ने अपना लहू उस मिट्टी के पुतले में डाला। यहोवा का ब्लड, यहोवा का खून आदम के अंदर डाल दिया गया, ब्लड डाल दिया गया। उसके बाद जब दमा को हम पढ़ते हैं तो आगे हे बचता है, और हे जो है वो यहोवा का प्रकाश है, यहोवा की लाइट है, यहोवा की सांस है,
यहोवा के अंदर जो आत्मा है, रूह कदोश है, उसको हे बोलते हैं, हे। तो अपनी आत्मा को, अपने सांस को यहोवा ने आदम में डाला। दो बातें आदम के अंदर डाली गई। पहली बात, यहोवा ने अपना लहू डाला उसके अंदर, अपना डीएनए डाला। दूसरी बात, यहोवा ने अपना हे डाला, अपने सांस को, अपनी उस आत्मा को जो यहोवा के अंदर थी, वही आत्मा यहोवा ने आदम के अंदर डाल दिया प्रिय यीशु। और आदम यहोवा की स्वरूप में, उसकी समानता में उठ खड़ा हुआ। उसके स्वरूप में, उसकी समानता में वो बनाया गया। और वचन कहता है कि वो आकाश के पक्षियों के ऊपर, समुद्र की मछलियों के ऊपर, रेंगने वाले जीव जंतुओं के ऊपर और पृथ्वी की सारी भरपूरी के ऊपर, सारी वस्तुओं के ऊपर आदम राजा था। आदम उन सब के ऊपर अधिकार रखने वाला था, यहोवा के स्वरूप में, यहोवा की समानता में। अब यहां पर जो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन इब्रानी भाषा में जो हमने सीखा है वो हम नहीं जानते। आदम ने कभी दुख को नहीं देखा था, आदम ने कभी पीड़ा को नहीं देखा था, आदम ने कभी आंसू को नहीं देखा था, आदम ने कभी दुख और तकलीफ को, कलेश को नहीं देखा था, उसने कांटों को नहीं देखा था। पर उसकी जो सृष्टि है वो बड़े आरामदायक तरीके से हुई। और जिस बागे अदन में उसको रखा गया वो एक स्वर्ग था और हर प्रकार की भरपूरी वहां पर थी। स्वर्गदूत भी आदम के अधीन थे, आदम के आज्ञाकार थे, आदम से डरते थे, क्योंकि आदम यहोवा का स्वरूप था। और उस जलाल में, उस महिमा में आदम तैयार किया गया था, आदम बनाया गया था। क्योंकि आदम को जो यहोवा ने उसके अंदर डाला था, उसकी कीमत आदम को नहीं पता थी। आदम उसकी कीमत को नहीं जानता था। आदम ने जब उसकी कीमत को नहीं जानता था तो वो अपने दुश्मन के बहकावे में आ गया। और जब वो दुश्मन के बहकावे में आ गया, हवा दुश्मन के बहकावे में आ गई, तो हवा ने फल खाया, आदम को भी फल खिलाया। और आदम इस बात को नहीं जानता था कि मैं फल तो खा लूंगा, लेकिन इसका अंजाम मुझे क्या भुगतना पड़ेगा, क्या मुझे इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, वो नहीं जानता था। लेकिन इतिहास यह बताता है कि जब आदम ने फल खा लिया तो उसकी जो कीमत है उसको बहुत बहुत ज्यादा अदा करनी पड़ी। फिर भूमि उसके लिए कांटे उगाने लगी और वो कांटों के ऊपर कांटों से लहूलुहान भी हो रहा है। बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा क्लेश उसके जीवन के ऊपर आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आदम गुनाह करके उसने यहोवा के दम को भी खो दिया और यहोवा की जो हेत थी, रूह कदोश उसके अंदर था, यहोवा का जो दम उसके अंदर था, उससे भी वो दूर हो गया, खो गया। वो उस स्वरूप को, उस समानता को जो यहोवा ने, जिसे आदम को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया था, उससे वो दूर हो गया, उससे वो खो गया। और फिर आदम दर दर के ठोकरें खाने लगा, आदम परेशान रहने लगा, आदम उपवास में रहने लगा, आदम दुखी रहने लगा। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। आदम उसके बाद एक भी कदम बिना यहोवा से पूछे नहीं बढ़ाता था। यहां तक कि पानी पीना है तो भी यहोवा से पूछता था, कोई फ्रूट खाना है तो भी यहोवा से पूछता था। क्यों? क्योंकि वो इतना डर गया था, इतना घबरा गया था कि मैंने एक बार तो पाप किया और आज मैं यहां आ गया, अगर मैं दूसरी बार पाप करूंगा तो ना जाने क्या हालत मेरी होगी। वो उस कीमत को, उस चीजों को समझ चुका था जो उसके साथ हो रहा था। पर याद रखे प्रिय जीजो, जिस स्वरूप को, जिस समानता को आदम खो बैठा था, अब वही स्वरूप, वही समानता हासिल करने के लिए अब एक नया तरीका है। अब एक नया तरीका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आदम की पसली से हवा को बनाया जा रहा था, हवा को सुला दिया गया था, आदम को सुला दिया गया, आदम सो गया। और जब आदम सो गया
तो यहोवा ने एक उसका छोटा सा ऑपरेशन किया, उसके अंदर से एक पसली को निकाला और उससे हवा बना दी। तो इस प्रोसीजर में आदम को कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ। आज भी यदि किसी का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर उसको बेहोश कर देते हैं या उसके उस अंग को सुन्न कर देते हैं, और जब उस अंग का ऑपरेशन होता है तो उसको नहीं पता लगता, उसको नहीं पता लगता उस समय। तो पहला जो हुआ था वो तो बिना दर्द के हुआ था, बिना पेन के हुआ था। लेकिन अब जब आदम को वही स्वरूप, वही समानता हासिल करनी है तो अब दर्द होगा। अब बेहोश नहीं किया जाएगा, अब होश में ही सारी चीजें होंगी, ताकि कीमत पता रहे। और जब हमें कीमत पता रहेगी तो फिर हम गुनाह करते हुए कांपेंगे, पाप करते हुए डरेंगे। प्रिय जीसू, क्योंकि आदम गुनाह कर बैठा और यहोवा के डीएनए को खो गया, यहोवा के उस लहू को जो उसके अंदर था खो बैठा, उस है को खो बैठा, और सारी मानव जाति विरासत में ही पाप को ले आई। यानी कि जो हमारे बाप दादाओं से हमें मिला, डीएनए में ही हमारे गुनाह आ गया, पाप आ गया, हमारे स्वरूप में ही, हमारे स्वभाव के अंदर ही पाप आ गया। तो यीशु मसीह ने क्या किया? अब रास्ता क्या है यहोवा का दोबारा से उसी स्वरूप में, उसी समानता में हमें लेकर आने के लिए? इस बात के लिए यहोवा ने यिर्मयाह को चुना और यिर्मयाह को एक कुम्हार के घर में भेजा। जब आप यिर्मयाह 18 अध्याय 1 वचन से 6 वचन तक पढ़ते हैं तो यहां लिखा, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि मिट्टी तो एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन वचन बयान करता है मैं और आप तो सजीव हैं, लेकिन मुझे और आपको यहोवा कैसे बना रहा है? जैसे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उसी प्रकार से यहोवा हमें भी बना रहा है। अब मिट्टी को तो दर्द नहीं हो रहा, मिट्टी को तो पेन नहीं हो रहा, लेकिन मुझे और आपको तो दर्द होगा, मुझे और आपको तो पेन होगा, मुझे और आपको तो बुरा लगेगा। याद रखिए, जब बर्तन बनाया जा रहा था बर्तन बिगड़ गया, और जब बर्तन बिगड़ा तो वापस से उसको तोड़ा गया, उसको तोड़ा गया, तोड़कर फिर मिट्टी सानी गई, फिर बर्तन बनाया गया। और जब बर्तन बनाते हैं तो चक्री के अंदर जब उसको वो घुमाते हैं तो चक्कर आते हैं, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और बहुत मेहनत के बाद एक बर्तन तैयार होता है। याद रखिए, आदम ने गुनाह करके, पाप करके यहोवा के स्वरूप को, समानता को खो दिया। जो अधिकार उसको मिला था उस अधिकार को भी खो दिया। अब यहोवा ने जब दोबारा आदम को बनाया तो बहुत दुखों में जाने के बाद, बहुत परेशानियों में, तकलीफों में जाने के बाद, उसके अंदर से वो जो पुराना गंदा खून था, उस पाप का स्वभाव था, उसको निकाल दिया। आज मुझे और आपको यहोवा जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाता है, हमें भी बना रहा है। यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बना रहा है, और जब वो हमें बना रहा है तो हमें दर्द होता है, हमें बुरा लगता है, हमें पेन होता है, हम चिल्लाते हैं, हमें चक्कर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर से, जो हमारे बाप दादाओं से हमें खून मिला है, उस खून को निकाल रहा है। जो हमारे बाप दादाओं से हमारे डीएनए में हमें गुनाह मिला है, गुनाह का स्वभाव मिला है, वो उसको निकाल रहा है, ताकि हमें पवित्रताई की कीमत पता चले। हमें पता चले कि जिस स्वरूप को, जिस समानता को हम प्राप्त करने वाले हैं, जिस महिमा में देह को हम प्राप्त करने वाले हैं, उसकी कीमत क्या है। उसके लिए हमने कितने कष्ट झेले हैं, कितने दुख झेले हैं, अब फ्री में नहीं मिलेगा।
तभी तो पतरस ने इस बात को कलीसिया को बताया कि हमें बड़े दुख और क्लेश उठाकर यहोवा के राज्य में प्रवेश करना है। हमें कीमत पता होनी चाहिए। याद रखें, हमें इन सारी बातों में जाने से पहले यीशु मसीह खुद इन बातों में गया है। उसने सारा क्लेश, सारा दुख अपने ऊपर नहीं लिया। और पसह के पर्व के दिन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया। उसकी पसली में जब नेजा मारा गया, उसकी पसली में जब नेजा मारा गया, उसकी पसली में से खून और पानी निकला है। वो दम निकला जो आदम को दिया था और आदम गुनाह करके खो बैठा। वो पानी निकला, वो जीवन निकला, पवित्र आत्मा का सोता निकला, वो हे निकला जो आदम खो बैठा था। अब यीशु मसीह की पसली से कलीसिया तैयार हो रही है। यीशु मसीह की पसली से कलीसिया को तैयार होना है। और कलीसिया को तैयार करने के लिए यीशु मसीह जैसे कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन को बनाता है, उसी प्रकार से यहोवा आज अपनी कलीसिया को बना रहा है। यीशु मसीह आज अपनी कलीसिया को बना रहा है प्रिय यीशु। लेकिन इस बनाने के दौरान हमें बहुत सारी परीक्षाओं से, बहुत सारे टेस्टों से हमें निकलना पड़ेगा और हमें उसके प्रति वफादार होना पड़ेगा। याद रखें, लिखा है जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया उसने उन्हें यहोवा की संतान होने का अधिकार दिया। उन्हें लहू से न मांस से, लेकिन यहोवा की मर्जी से, यहोवा से उत्पन्न हुए हैं। और आज जब मैं और आप उन सारी परीक्षाओं के ऊपर जयवंत होते हैं, उन सारी बातों में वफादार रहते हैं, तो मेरा और आपका जन्म यहोवा से होता है, यीशु मसीह से होता है। और फिर वो हमें महिमा का देह, महिमा का स्वरूप मिलेगा। वो महिमा में देह मिलेगा जिसको पहनकर, जिसको ओढ़कर हम रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। और इन सारी बातों की प्रतिज्ञा यहोवा ने, यीशु मसीह ने अपने लोगों से की है। यीशु मसीह ने कहा पसह के आखिरी दिन, जब पसह के दिन था, वो उसने कहा ये लो, ये लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। जब तक मैं नहीं आ जाता मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है, तुम इसमें से पियो, इसमें से खाओ। क्योंकि जिस लहू को आदम खो बैठा था, यीशु मसीह अपने लहू से आज उस कमी को पूरा कर रहा है। मुझे और आपको जब हम यीशु मसीह के लहू को लेते हैं, तो हमें अपने जीवन को बार बार चेक करते रहना है कि जो खून हमें बाप दादाओं से मिला है, उस खून के अंदर तो गुनाह है। क्या मैं गुनाह का आदी तो नहीं हूं? क्या मैं पाप का आदी तो नहीं हूं? पाप करने के लिए मजबूर तो नहीं हूं? पाप का गुलाम तो नहीं हूं? यदि गुलाम हूं तो इसका अर्थ है बाप दादाओं से जो खून मिला वही खून अभी अंदर है। वो खून का निकलना बहुत जरूरी है। यदि हमारे सुबह में ही पाप है, तो फिर जो बाप दादाओं से सुबह, वही सुबह है, बदला कुछ भी नहीं है। आज कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया है। कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने अपना वही है जो आदम के अंदर डाला था, यीशु मसीह ने दे दिया। जब आप यूहन्ना 20 अध्याय 22 वचन को पढ़ते, यीशु मसीह ने लिखा है अपने चेलों के ऊपर फूका। जैसे यहोवा ने आदम के ऊपर फूका था, ऐसे ही यीशु मसीह ने कलीसिया के ऊपर फूका और कहा पवित्र आत्मा लो, वो है लो जो आदम पाप करके खो बैठा। और यीशु मसीह एक बार फिर से वो लहू, वो दमा जिसके अंदर यहोवा का लहू है और यहोवा का श्वास है, यहोवा की श्वास है, वो आदम के अंदर डालने जा रहा है, वो कलीसिया के अंदर वो डालने जा रहा है। याद रखिए, वो हमारे अंदर डाल रहा है। जब मैं और आप उसको लेंगे तो फिर हम सच में यहोवा के स्वरूप में, यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह की समानता में ढलते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। और फिर हम उसके बेटे और बेटियां होकर एक दिन क्या होगा प्रिय अजीजों, जो स्वरूप, जो समानता यहोवा ने आदम को दी थी,
वही महिमामय शरीर, वही महिमामय है, वही महिमामय अधिकार मुझे और आपको भी दिया जाएगा। वही महिमामय अधिकार। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। फिर जो अधिकार आदम ने खो दिया था, वो अधिकार मैं और आप पाएंगे। यीशु मसीह ने उस अधिकार को हमें देने के लिए क्या किया था प्रिय चीजों? उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, पसा के पर्व को पूरा किया, अखमीरी रोटी के पर्व में वो कब्र में चला गया, हमारे लिए बिना खमीर की रोटी बना, पाप रहित वो बना, हम उसे खाकर नहीं बनते हैं। और फिर वो फर्स्ट फ्रूट के दिन, आज के दिन मुर्दों में से जी उठा और अपनी कलीसिया के ऊपर फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। तो जिस प्रकार से हम देखते यीशु मसीह ने पाप के ऊपर जय पाकर, गुनाह के ऊपर जय पाकर जयवंत हो गया और पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया। मैं और आप जब यहोवा के स्वरूप को, उसकी समानता को प्राप्त कर लेंगे, अपने अंदर से पुराने खून को निकालकर यीशु मसीह के नए खून से हम नए हो जाएंगे, उसकी सुभाव से उसके हे में बने रहेंगे। तो याद रखिए, हम एक नए बर्तन बन जाएंगे, क्योंकि यहोवा यिर्मयाह को कुम्हार के घर में ले गया और उसको दिखाया कि बर्तन कैसे बनता है। बहुत बार बर्तन के अंदर कंकड़ आते, पत्थर आते, याद रखिए पाप का पत्थर। एक बार जब आप गुनाह करते हैं ना, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। अब वापस वहीं आ जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। एक गुनाह आपको वहीं वापस ले आएगा। जब बर्तन बिगड़ जाता है, उसको दोबारा से बनाया जाएगा। अब आपको देखना है आपको कितनी बार टूटना है, कितनी बार बनना है। जितना ज्यादा आप गुनाह करोगे उतनी बार आपको तोड़ा जाएगा, आपके ऊपर विपत्तियां आएंगी, आपके ऊपर समस्याएं आएंगी, आपके ऊपर परेशानियां आएंगी, आपके ऊपर बीमारियां आएंगी। जितनी जल्दी आप आज्ञाकारी करना सीख जाएंगे, वचन के अनुसार चलना सीख जाएंगे, यीशु मसीह के लहू में आ जाएंगे, यीशु मसीह की उस हे में चलना शुरू कर देंगे, पवित्र आत्मा के अधीनगी में चलना शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी आप महिमा के वस्त्र को, महिमा की देह को प्राप्त कर बैठेंगे प्रिय यीशु, उतनी जल्दी। फैसला आपके हाथों में है, आपको क्या करना है, क्या लेना है। आज्ञाकार होना है या अनआज्ञाकार होकर आपको बार बार टूटना है, बार बार बनना है। जितनी बार आप टूटेंगे उतनी बार आपको दर्द होगा, उतनी बार पीड़ा होगी। याद रखिए, जब आप गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, यहोवा किसी न किसी के अधिकार में आपको दे देता है। फिर वो व्यक्ति अपने तरीके से आपको मारता है, आपको तोड़ता है, आपको बातें सुनाता है, आपके खिलाफ बातें होती है, आपको वहां पर बहुत हर्ट महसूस होता है। फाइनेंशियल लॉस में आप जाएंगे, नौकरी को खो बैठेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी। क्यों होता है ये सब? हमारे गुनाह, हमारे पाप। क्योंकि पाप आपको कभी भी बढ़ने नहीं देंगे। जहां से शुरुआत करी वही वापस बैक गियर लग जाएगा आपका। इसीलिए सावधान रहे, जो गलती हमारे पूर्वज ने की उसे हम ना दोहराएं। ये बातें हमारे लिए चेतावनी है, उसे हम ना दोहराएं, क्योंकि अगर हम दोहराएंगे तो फिर प्रिय अजीजों कीमत अदा करनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। जो इंसान बोएगा वही काटेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। खट्टे अंगूर यदि माँ बाप खाएंगे तो दांत खट्टे बच्चों के नहीं होंगे, या बच्चे अगर खट्टे अंगूर खाएंगे तो माँ बाप के दांत खट्टे नहीं होंगे। जो खट्टे अंगूर खाएगा उसी के दांत खट्टे होंगे। इसी अपनी आज्ञाकारी के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर ध्यान देना। आज फर्स्ट फ्रूट का पर्व है, मैंने आपको बताया कलीसिया को आज यीशु मसीह कैसे बना रहा है। आपको देखना है आप कितनी जल्दी अपनी महिमा में पहुंचना चाहते हैं। आप जितनी बार ज्यादा से ज्यादा गुनाह करते जाओगे उतना बैक होते जाओगे, पीछे होते जाओगे, पीछे होते जाओगे। और जितनी जल्दी आप आज्ञाकारी करना सीखेंगे, जितनी जल्दी आप प्रार्थना में, वचन में लौलीन होना सीखेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी महिमा के देह को, महिमा में स्वरूप को, महिमा में चीजों को हासिल करेंगे। आपको देखना है यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए वो है,
और दम दे चुका है। प्रेज यीशु, जो आदम ने खो दिया था, यीशु मसीह अपनी दुल्हन को दे चुका है। अब मुझे और आपको उसको लेकर आगे बढ़ना है। हमें स्वरूप वो बर्तन बनना है जिससे यहोवा की महिमा हो। वो पाप में बर्तन नहीं बनना जिसको बार बार टूटेगा फिर बनेगा, बार बार टूटेगा फिर बनेगा। हम गुनाह करते हैं, हमें तोड़ा जाता है फिर बनाया जाता है, तोड़ा जाता है फिर उस प्रक्रिया में समय लगता है, पेन होता है, दर्द होता है, बहुत कुछ होता है। हाँ प्रिय यीशु, हमें अपने जीवनों के ऊपर गौर करना है। एक पाप की कीमत अदा करनी पड़ेगी। आदम को भी अदा करनी पड़ी, यीशु मसीह को कलीसिया के लिए पाप की कीमत अदा करनी पड़ी। याद रखें, आपको भी अदा करनी पड़ेगी यदि आप नहीं मानेंगे तो। क्योंकि जो बीज हमने शरीर में बोया है उसे हमें शरीर में काटना ही काटना पड़ेगा, शरीर में काटना पड़ेगा, क्योंकि बर्तन को तोड़ा जाएगा। क्योंकि यहोवा को ऐसा बर्तन नहीं चाहिए जिसमें गुनाह हो, जिसमें पाप हो। ऐसा बर्तन वो पसंद नहीं करता प्रिय यीशु। तो फिर वो बर्तन को तोड़ता है और दोबारा बर्तन को बनाता है। आपको देखना है कितनी बार टूटना है, कितनी बार बनना है। यहोवा बाप के अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय यीशु। आज के विषय में हमने सीख लिया कि किस प्रकार से यहोवा आज अपने कलीसिया को तैयार कर रहा है, बना रहा है। हमें कितनी बार टूटना है, कितनी बार बनना है, फैसला हमारे हाथों में। यदि हम आज्ञाकार रहेंगे, अधीनगी में रहेंगे, यीशु मसीह के लहू को लेकर चलेंगे कि मेरे अंदर यीशु मसीह का लहू है, मुझे यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है, मेरे अंदर यहोवा का आत्मा है, मुझे उसके अधीन रहना है, उसके अधीन की में चलना है। याद रखें, आप यीशु मसीह के स्वरूप को, समानता को हासिल कर बैठेंगे और यहोवा के स्वरूप में, समानता में चलेंगे, यीशु मसीह के जैसे होंगे और बहुत जल्द आप यहोवा की महिमा में, देखो महिमा में चीजों को हासिल करेंगे। यदि आप देरी करेंगे, आप पाप करते रहेंगे, तो फिर गुनाह में रहकर आप अपने लिए ही देरी कर रहे हैं। अपने दुख का कारण आप खुद ही बनते जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अपने दुख का कारण खुद ही हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही करते रहते हैं। खुद है वो अपने दुख का कारण। यहोवा हर किसी के मन को जानता है, हर किसी के हृदय को जानता है। यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकतें दे। अगली बार हम एक नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे प्रिय यीशु 7:30 बजे। तब तक के लिए मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद राजाओं के राजा अब्बा यहोवा मसीह में हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और अच्छे समय के लिए, जब आपके बच्चों ने आज आपके